गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ छठे अध्याय को जान रहे हैं। कल के बहुत ही प्यारे श्लोक थे, 29वां और 30वां दोनों को ही सर ने समझाया अच्छे से। बहुत अच्छी व्याख्या थी कल। और सूद सर याद आ रहे थे जो कहते हैं कि मिला हुआ ही है, जब हास्यासन करते हैं यही करवाते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, वो मिला हुआ ही है। कुछ ऐसा इस श्लोक में बताया हुआ था कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ पूछता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। आज बारी है छठे अध्याय के 31वें श्लोक की। सर से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हमने 31वां श्लोक करना है और बहन जी बोल तो चुके ही है, मैं मेरे ख्याल से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ठीक है। हाँ जी, शुरू कर देता हूँ जी। अब यहाँ पर भगवान जी जो कह रहे हैं उसका जो मेन एम है या प्रयोजन है वो यह बताना है कि कोई आवश्यक नहीं है कि जो योगी है वो किसी हिमालय की गुफा में जाकर निवृत्ति का जीवन व्यतीत करे। यहाँ पर कहा गया है कि वह योगी सब कुछ बरतता हुआ भी मुझ में स्थित रहता है। स योगी मई वर्तते सर्वथा वर्तमानो अपि। यानी वो जो कुछ भी कर रहा है, वो मतलब जो संसार में रहते हुए जो भी कर रहा है, जो भी कार्यक्रम है उसका, जो भी संसार में कर्म कर रहा है, जिस तरह से भी व्यवहार कर रहा है, तो वो सारा उसका व्यवहार वो ऐसा ही है जैसे वो मेरे लिए कर रहा हो। वो सदा मुझ में ही स्थित रहता है। और फिर कहा, यहां पर एक वर्ड आया एकत्वम आस्थितः। एकत्वम का मतलब है, वैसे तो समझ आ रही है बात कि भगवान से जो योगी है उसका एक ही भाव हो जाता है, मतलब उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। कल हम एक लहरों और समुद्र की एग्जाम्पल ली हुई थी, हमने उस उदाहरण की बात कर रहे थे, उसी को हम दोबारा लेते हैं कि अगर लहर खुद को समुद्र के हिस्से में के रूप में देखती है, क्योंकि लहरें कल हम बात कर रहे थे कि अलग अलग तरह की हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई बहुत बड़ी। तो अगर हर लहर अलग अलग सोचे अपने आप को, जैसे हम संसार में रहते हुए सोचते हैं कि ये फलां है, ये फलां है, नाम रूप के ऊपर हम जाते हैं, स्वयं को भी एक नाम रूप से ही जानते हैं और औरों को भी। परंतु ऐसे ही अगर कोई लहर ये सोचे कि नहीं, ये सारी लहरें उसी समुद्र का हिस्सा है जिसका मैं हिस्सा हूं, तो फिर क्या होगा कि उसे समझ आ जाती है बात कि ये सब लहरें और समुद्र और मैं, हम एक ही चीज है। ये एकत्व है, मतलब लहर और समुद्र में कोई अलगाव नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो दो चीजें हैं, वो एक ही चीज है। उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग हो रही है। समुद्र के पानी की अभिव्यक्ति कभी छोटी लहर में, कभी बड़ी लहर में, कभी बहुत बड़ी लहर में, मतलब अलग अलग रूप में हो रही है, जबकि वो है सब कुछ एक हिस्सा है, एक समुद्र का ही हिस्सा है सभी लहरें। तो इसी प्रकार भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जो योगी है वो सभी प्राणियों को ईश्वर में देखता है और वह ईश्वर से किसी भी तरह के अलगाव का जो उसका विचार है वो खत्म हो जाता है। एकत्व का मतलब यहाँ पर यही है कि
वो ये नहीं देखता या ये उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि भगवान कुछ अलग चीज है या आत्मा कुछ अलग चीज है। वो समझ जाता है कि मैं और आत्मा या मैं और परमात्मा एक ही बात है। तो इस तरह उसके साथ ईश्वर का एकत्व स्थापित हो जाता है। और फिर भगवान जी ये कह रहे हैं कि यह जो एकत्व है वो योगी कभी खोता नहीं। मतलब एक बार उसने स्थिति को प्राप्त कर लिया, फिर यह स्थिति उसके लिए कभी दूर नहीं हुई। अब जैसे हम मोबाइल फोन का एग्जांपल लें, तो जब हमारे पास मोबाइल है तो हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं बाजार में हो, कहीं दूसरे शहर में हो, कहीं विश्व में और जगह हो, परंतु हमारा कनेक्शन सदा बना रहता है, वो कनेक्शन नहीं टूटता। और यही कुछ ऐसा ही कनेक्शन हमारा जब योग में, ध्यान योग में समाधि की अवस्था आ जाती है, तो वो कनेक्शन ऐसा ही हर समय भगवान के साथ जुड़ा रहता है। फिर हम कहीं भी हों, ऐसा भी व्यवहार कर रहे हों, वो भगवान से अलगाव का भाव कभी मन में नहीं आता। और जो उसका योगी का ईश्वर के साथ संबंध है वो सदा बना रहता है, वो अलग नहीं होता। वो संबंध ऐसा नहीं है कि जब वो समाधि की अवस्था में है या ध्यान में बैठा है वो तभी उसके अंदर आएगा और जैसे हटा और वो समाप्त हो जाएगा वो संबंध। तो वो संबंध ध्यान या समाधि के बाद भी जब वो योगी की अवस्था तक पहुंच जाता है, फिर वह भाव हमेशा बना रहता है और अलग नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि उसे ये भाव प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत है, किसी तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत है, क्योंकि उसका ईश्वर से अलगाव कभी होता ही नहीं है। तो उसे उस जुड़ाव को महसूस करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाने की जरूरत नहीं होती। वो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कल हम एक बात कर रहे थे निम्न प्रकार की भक्ति की। उसमें क्या है कि जब हम भगवान को एक नाम रूप की तरह देखते हैं, जैसे हम श्री कृष्ण की बात करते हैं, भगवान शिव की बात करते हैं, कोई जीसस की बात करता है, कोई बुद्ध की बात करता है, तो हम एक नाम और फॉर्म के रूप में उसे देखते हैं। तो उस नाम और फॉर्म के रूप में जब हम भगवान को देखते हैं तो फिर हमें उस फॉर्म के लिए हम सोचते हैं कि ये मनुष्य का, जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि मुझे लोग ये सोचते हैं कि ये मनुष्य है। तो जब हम भगवान को मनुष्य की तरह सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं कि उसे मिलने के लिए हमें मंदिर में जाना पड़ेगा, उसका आवाहन करना पड़ेगा, उसको फूल चढ़ाने पड़ेंगे, उसे जैसे हम अर्घ देते हैं, उसके पैर धोते हैं, मतलब अलग अलग क्रियाएं पूजा की विधि में। तो ऐसे व्यक्ति को जो योगी हो जाता है उसे इस तरह के कामों की जरूरत नहीं। तो इसका कहने का भाव ये नहीं है कि तीर्थस्थानों में, मंदिर में जाना कुछ गलत है, क्योंकि ये समझिए कि वहां एक अलग तरह का वातावरण होता है, आध्यात्मिक वातावरण है, वहां पर जाने से कभी कोई नुकसान नहीं होता, कुछ फायदा ही होता है। परंतु जो योग में स्थित हो चुका है उसे इन चीजों की आवश्यकता नहीं कि भाई मैं वहां जाऊंगा तभी कुछ ऐसा होगा। वो उसके लिए ईश्वर सर्वत्र उपलब्ध है, उसे कहीं ईश्वर से मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो मोक्ष की अवस्था है वो हमेशा उपलब्ध है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और उस मोक्ष की अवस्था के लिए उसके रास्ते में कोई बाधा भी नहीं है। एक बार उसने वो अवस्था पा ली, फिर कोई बाधा नहीं आती उस अवस्था में रहने के लिए। जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, जब जैसे कोई आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ा है, आटा आटा परंतु जो हम
नॉर्मल पूजा भक्ति वाली बात करते हैं, उसमें क्या है कि हमें ये सोचते हैं कि भगवान भूखा है, प्यासा है, उसे हमें ये अर्पण करने की जरूरत है, उसे हमें नहलाने की जरूरत है, उसे वस्त्र पहनाने। आपने नोट किया होगा, जैसे घरों में होता है, हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आती है, भगवान जी के वस्त्र बदलेंगे, उनके हाथ में बांसुरी पकड़ाएंगे, और अपना अपना तरीका है, अपना अपना श्रद्धा भाव है। तो इसके ऊपर कोई उंगली उठाने वाली बात नहीं है। इसका मतलब सिर्फ कहने का भाव यहाँ पर यही है कि जो व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंच गया है, ध्यान में पूर्ण अवस्था तक पहुंच गया है, उसके लिए ये चीजें करना जरूरी नहीं रह जाता। क्योंकि जो जिनका अभी आध्यात्मिक स्तर अभी शुरू हुआ है, आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ है, उनके लिए जरूरत है, क्योंकि वो श्रद्धा भाव तभी बढ़ेगा। परंतु जिसने समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे श्रद्धा की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो भगवान से एक पहले ही हो चुका है। उसे ईश्वर को समझने के लिए श्रद्धा, विश्वास, इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो उसे धर्म से कोई लेना देना ही, उसे पूजा से कोई लेना देना नहीं है, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके लिए कहीं गया ही नहीं है, कहीं उसे बुलाने की जरूरत नहीं, कहीं उसका आह्वान करने की जरूरत नहीं, कहीं उसे पुकार की जरूरत नहीं। उसके लिए वो हमेशा उसके साथ है। शंकराचार्य जी ने बल्कि एक परा पूजा के नाम से एक स्तोत्र लिखा हुआ है, मैं आज ही सुन रहा था उसको, संस्कृत में, हालांकि वो मैंने थोड़ा सा उसका अनुवाद भी देखा। तो उसमें एक लाइन है जो मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा है कि हे भगवान, मैं आपको आसन कैसे दे सकता हूँ? वास्तव में तो आप वह आधार हैं जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, तो मैं आपको आसन कैसे अर्पित करूं? ये मेरा ये संकीर्ण मन है, या कहो छोटा मन है। मेरी छोटी सोच है कि मैं आपको आसन अर्पण करने के बारे में सोचता हूं, जबकि पूरा ब्रह्मांड जो आपका आधार है उसके ऊपर टिका हुआ है। ये पाद्य अर्पण करना, अर्घ्य अर्पण करना, हाथ धोना, पैर धोना, मैं आपके लिए कैसे सोचूं ये बात? तो जो ज्ञानी या जो योगी समाधि की अवस्था में पहुंच चुके हैं, जो ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित कर लिया है जिन्होंने, उनको इन चीजों के लिए जरूरत नहीं रहती। क्योंकि जो योगी है उसके लिए केवल आत्मज्ञान पा लेना ही उसकी पूजा की अभिव्यक्ति है। उसकी पूजा जहां उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसकी पूजा संपूर्ण होगी। क्योंकि फिर उसके लिए हर काम पूजा है, उसके लिए फिर उसे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमारे जैसे लोगों को पड़ती है। तो जो ज्ञानी की भक्ति है वो बड़ी अलग लेवल पे जाके है। वो हम अभी उसको विजुलाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी उस स्तर तक पहुंचने की अभी सोची भी नहीं है। इसलिए कई चीजें हमें बड़ी ऐसी लगती हैं हैरान से करने वाली। परंतु जिसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो उस स्तर तक पहुंच चुका है, जिसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। वो मतलब बेमानी कहे उसको, बेमानी हो जाती है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हो, उसके लिए। अब जैसे ये क्या नाम है, शंकराचार्य जी थे, तो इन्होंने कोई गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ये इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो 6 साल की अवस्था में उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था, सारे वेद कंठस्थ हो गए थे। तो वो तो ब्रह्मचारी ही, जो तो पैदाइशी योगी थे। बात क्या है कि उनके पूर्व जन्मों के ही संचित कर्म ऐसे थे कि उन्हें तो ये थोड़े से समय के लिए इस जीवन में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। फिर आया था सर्वथा वर्तमानो अपि। तो जो ऐसा ज्ञानी है, ऐसा योगी है, तो वो उसके लिए कोई भी आश्रम जो है उसमें रहना कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो किस आश्रम में है। वो जिस आश्रम में भी रह रहा है, जिस तरह के भी वातावरण में रह रहा है,
जैसे भी समाज में रह रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सारा का सारा जो व्यवहार है उसका सांसारिक, वो ऐसा है कि वो जैसे पूजा कर रहा हो, जैसे भगवान की भक्ति कर रहा हो, उसके सारे कर्म भी भगवान की भक्ति जैसे होते हैं। अब इसको हम ऐसे जान सकते हैं कि जैसे कि व्यक्ति मान लो बीमार पड़ जाता है, तो फिर उसको क्या है कि उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हॉस्पिटलाइज हो गया वो, अब जैसे वहां से फिर स्वस्थ हो गया, वापस आ गया, फिर उसे वहां पे वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो अपना काम फर्स्ट क्लास करेगा। ऐसे ही एक जो साधारण व्यक्ति है, जो अपने आध्यात्मिक स्तर जीवन उसने शुरू किया है, अगर वो ध्यान करते करते उसका ध्यान पक्का हो जाता है, तो फिर और वो जो जिस बात की हम अब जिस अवस्था की बात कर रहे हैं, वो अवस्था प्राप्त हो जाती है, जैसे एक बीमार को स्वस्थ हो जाता है वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति को समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो फिर क्या है, फिर वो जब वापस जाकर संसार में जो भी कर्म करता है, तो फिर वो जैसे स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी वाली कोई बात नहीं रह जाती, ऐसे ही उस योगी को जो सामान्य जीवन वाली बात है वो नहीं रह जाती। अब यहाँ पर जो भगवान जी कह रहे हैं वो ये है कि हमें जो भी काम करने हैं, अपने कर्म करने हैं, ये जो अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक चीज की जरूरत है, वो है समर्पण की भावना। जब हम अपना जो ध्यान योग है उसे समर्पण के भाव से करेंगे, तो हम जब उसमें पूर्णत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर हमें किसी और कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो भगवान जी जो इस चैप्टर के थ्रू जो हमें बार बार समझा रहे हैं, वो यही समझा रहे हैं कि अपना जो स्तर है, अपना जो आध्यात्मिक जीवन का स्तर है, उसे धीरे धीरे ध्यान द्वारा वहां तक लाने की कोशिश करो कि फिर जब आप संसार में वर्त रहे हो, आपका जो संसार का व्यवहार है उसमें फिर आप जो ईश्वर के साथ आपका एकत्व है वो हमेशा बना रहे, फिर आप क्या करते हो इस बात से फर्क ना डले। अब जैसे कृष्ण जी थे, अब आप ये देखिए कि उन्होंने गीता का ज्ञान युद्ध क्षेत्र में दिया है, ठीक है ना। और कमाल की बात यह है कि जिस महाभारत में हर योद्धा अस्त्र शस्त्र लेके बैठा था लड़ाई लड़ने के लिए, भगवान जी वहां उनके पास बस एक ही शस्त्र था, वो थे उनके मंद मुस्कान, इसके अलावा कोई शस्त्र नहीं था। और आप ये भी देखिए कि सारथी का जो जीवन होता है, जो रथ को चला रहा होता है, उसका सबसे पहले संकट में आता है, क्योंकि कोई भी जो सामने का योद्धा वार करता है, सबसे पहले सामने जो है उसे सारथी दिखता है, योद्धा पीछे बैठा होता है रथ में। परंतु भगवान जी जो हैं, अब वो तो योगेश्वर हैं, तो वो तो उनका व्यवहार जो है वो तो हर समय वो तो खुद ही ईश्वर हैं। तो अब ये भी देखिए कि लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच में हो रही है, उस समय का कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा युद्ध था, इससे बड़ा युद्ध कभी उस धरती पर इस प्रकार का नहीं हुआ था। पूरे विश्व के जो राजा थे वो दो सेनाओं में बटे हुए थे, दो भागों में बटे हुए थे और आमने सामने खड़े थे। और देखिए कि युद्ध का केंद्र कौन था, वो जो निहत्थे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। तो जो ऐसे ही जो आत्मज्ञानी होता है, वो संसार में कैसे भी रहे, कैसा भी व्यवहार करे, वो सब के सब जो कुछ भी कर रहा होता है वो ईश्वर के लिए ही कर रहा होता है, और ईश्वर के साथ रहते हुए ही कर रहा होता है, ईश्वर की स्थिति में और प्रेजेंस में ही कर रहा होता है। और फिर वो मंदिर जाए ना जाए, मस्जिद जाए ना जाए, गुरुद्वारा गिरजाघर जाए ना जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए
उसका हर कर्म पूजा है। एक बार एक छोटी सी कहानी के साथ मैं इस बात को खत्म करूंगा। गुरु नानक जी एक बार कहते हैं कि उनका एक शिष्य था मर्दाना, वो मुस्लिम था। तो मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा कि भाई हमारे धर्म में ये बात है कि जिस बंदे ने हज यात्रा नहीं की तो कह रहे उसका जीवन सफल नहीं होता। तो गुरु नानक जी कहते चल फिर मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मक्का मदीना पहुंच गए और वो तो पैदल चल के जाते थे। तो जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ थक गए वो, तो जो सराय थी वहाँ जाकर आराम कर लिया। अब संयोग की बात है कि वो जहाँ लेटे उनके पैर मक्का मदीना की ओर थे। तो वहाँ पे जो उस सराय में हाजियों की सेवा कर रहा था, जो हाजी मतलब जो हज पे जाते हैं, उनकी सेवा कर रहा था, उसे बड़ी ये बात नागवार गुजरी कि ये तो हमारे मक्का मदीना की तरफ ही पैर करके लेटे हैं। तो गुरु नानक जी को कहा कि तू मूर्ख है क्या, तेरे को पता नहीं तू कैसे लेटा हुआ है। गुरु नानक जी थके हुए थे, वो कहते बोलो क्या हुआ। कह रहे भाई तुम मक्का मदीना की तरफ पैर करके लेटे हुए हो। कह रहे देख भाई मैं तो थका हुआ हूँ, तू मेरे पैर उठा के जहां मर्जी कर दे, जिधर तक तेरा मक्का मदीना ना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब चमत्कार ये हुआ कि उस जो सेवक था उसने जैसे ही गुरु नानक जी के पैर रख के उठा के दूसरी दिशा में, उल्टी दिशा में रख दिए उसने, और देखा कि मक्का मदीना भी उधर घूम गए। तो बात यह है कि जो योगी है उसके लिए ये सारी चीजें गौण हो जाती है। इसी के साथ ही इस बात को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। और सर ने कल हमें सजेस्ट किया था कि विवेकानंद जी की जो बुक्स हैं, सर ने 2 बोली थी कल हमें, और योगेश वॉइस करके लिंक भी शेयर सर ने बताया था। तो आज उसका पहला चैप्टर पढ़ा और वो सब चीजें कहीं ना कहीं वही चीजें, वही मैसेज वहां पर भी हमें मिलते हैं बहुत अच्छे से, और ये ऐसा ही कुछ उनके अंदर भी कहा जा रहा है। तो अगर सब लोग इकट्ठे पढ़ेंगे, जैसे अलग अलग पढ़ सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंगली, लेकिन इकट्ठे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय निकालकर हम एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं, वो ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे उसी चीज को। तो आज का जो शेयर किया था उसमें 2 चैप्टर थे। पहला चैप्टर अगर हो सके तो आज नहीं, क्योंकि आज हमने किडनी हेल्थ के बारे में बात करना है, कल कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम चर्चा करें। तो आपसे निवेदन कि उसको सुनने की कोशिश करें और जो भी अपने विचार हों उसके बारे में जरूर शेयर करें, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे और जानेंगे राणा सर से नेक्स्ट सेशन में किडनी हेल्थ के बारे में।